ये है जर्नल एंट्रीज। ओके, जर्नल एंट्रीज। और ये है पार्ट नंबर 2। ठीक है, पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि भाई कोई जब बिजनेस होता है ना, तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो पता करना चाहता है कि हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ हमें। तो प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए वो बनाता है पीएनएल अकाउंट। क्या बनाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके। उसके बाद उसको बैलेंसेस भी पता करने रहते हैं, जैसे स्टॉक के, जैसे किसको कितने पैसे देने हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं, ये सारी चीजें उसको पता करनी रहती हैं। तो उसके लिए वो बनाता है बैलेंस शीट। क्या बनाता है? बैलेंस शीट। ओके। तो दो चीजें बनाता है, एक तो पीएनएल अकाउंट और एक तो बैलेंस शीट। पीएनएल अकाउंट जब वो बनाता है तो उसमें दो चीजें रिकॉर्ड करता है नॉर्मली। एक तो एक तो एक्सपेंस और एक इनकम। ओके। और बैलेंस शीट में कहता है कि या तो लाइबिलिटीज होती हैं या तो असेट्स होते हैं। ठीक। इसके लिए हमने बताया था कि एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट किया जाता है और अगर कम होता है तो क्रेडिट किया जाता है। इनकम के लिए हमने बताया था कि अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट और डिक्रीज होता है तो डेबिट। इसी तरह लाइबिलिटी के लिए बताया था, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। इसी तरह असेट्स के लिए बताया था कि अगर बढ़ता है तो डेबिट और कम होता है तो क्रेडिट। इसको उन्होंने नाम दिया मॉडर्न अप्रोच या टेक्निक। ये तो मॉडर्न अप्रोच हो गया, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। ओके। अब एक और टेक्निक है जिसको बोलते हैं गोल्डन, क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल्स। इसमें क्या है? उसमें इसमें उन्होंने अकाउंट्स को बांट दिया है, पर्सनल, या ऐसे लिख दूं रियल, पर्सनल और नॉमिनल। ठीक। रियल के लिए उन्होंने कहा कि डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये उन्होंने कहा किसके लिए? रियल के लिए। ओके। पर्सनल के लिए उन्होंने कहा कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है। इसके अलावा नॉमिनल के लिए कहा उन्होंने ऑल the expenses, all the expenses and losses goes to debit side
and all the incomes and gains goes to क्रेडिट साइड। ठीक, ये होते हैं गोल्डन रूल। ठीक है, ये क्या है? गोल्डन रूल है, ये गोल्डन रूल है। ठीक है जी। अब अगर हम जर्नल एंट्री करें तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग करना शुरू करेंगे। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे और एक एक करके हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा लूं, 100 कर लूं। ठीक है, एंड नाउ आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक, ये है मिस्टर ए। इन्होंने शुरू किया कोई बिजनेस। क्या शुरू किया इन्होंने? कोई बिजनेस। ठीक, और इसमें लेके आए ये क्या? रुपीज 1 लाख मान लो। ठीक, 1 लाख रुपए लेके आए। अब इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? सबसे पहला काम हम लोगों को जो जर्नल एंट्री में करना रहता है, जर्नल एंट्रीज में करना रहता है, वो है अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना। अकाउंट्स को क्या करना? आइडेंटिफाई करना। तो अब सबसे पहले अगर देखें हम, तो हमने पढ़ा था कि असेट्स अगर बढ़ता है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं। ठीक, और कैपिटल या लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये तो ट्रेडिशन मॉडर्न अप्रोच था। इसके अलावा एक रूल और भी हमने पढ़ा था कि डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, और पढ़ा था क्रेडिटर द क्रेडिट द गिवर, ये भी पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझनी है आपको कि भाई जो ये बंदा है ना, मिस्टर ए। ठीक है, कौन? मिस्टर ए। ये जो बंदा है, ये इस बिजनेस से, कौन से बिजनेस से? इस बिजनेस से, इस बिजनेस से बिल्कुल अलग है। ये बिजनेस अलग है, ये बंदा अलग है। तो अब ध्यान दें कि अगर ये पैसा लेके आते हैं, मिस्टर ए पैसा लेके आते, कहाँ? बिजनेस में। बिजनेस में पैसा आता है तो पैसा इसका मतलब बढ़ रहा है, यानी असेट्स हमारी बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, कैपिटल किस फॉर्म में लेके आ रहा है पैसा? कैपिटल के लिए, यानी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। लाइबिलिटी क्यों? क्योंकि बिजनेस कहता है मैं आपका, यानी मिस्टर ए का कोई एहसान नहीं ले रहा हूं। मैं आज आपके पैसे ले रहा हूं, लेकिन फ्यूचर में मैं ये पैसे आपको वापस कर दूंगा। ठीक है, तो इसलिए उसको लाइबिलिटी, यानी ये हालांकि प्योर लाइबिलिटी नहीं होती है, आउटसाइड लाइबिलिटी अलग चीज होती है। ये इसको हम लोग इसीलिए लाइबिलिटी नहीं बोलते, फिर इसको हम बोल देते कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैपिटल लेके आता है। ठीक, तो अब कैपिटल बढ़ रही है, तो हमने कहा था जब कैपिटल बढ़ेगी तो उसको क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह अगर गोल्डन रूल की बात करें तो हमने कहा था कि डेबिट व्हाट कम्स इन। हमारे पास क्या आ रहा है? बिजनेस के पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी तो यहाँ पे कैश डेबिट कर देंगे। ठीक है, डेबिट हो जाएगा ये कैश, यानी असेट्स। इसी तरह क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? मिस्टर ए है। अब मिस्टर ए का नाम नहीं लिख सकते हम, क्योंकि ये तो ओनर है। ठीक है, तो इसलिए हम मिस्टर ए का नाम न लिख के उनको नाम लिख देते हैं, वहां पे मिस्टर ए की जगह कैपिटल लिख देते हैं और कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एंट्री क्या होगी। जनरल एंट्री होगी
इसकी, दोनों रूल समझ आ गए? ठीक है। जर्नल एंट्री होगी इसकी, तो जर्नल एंट्री बनाने से पहले इसका मैं फॉर्मेट बना देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। एक फॉर्मेट होता है इसका ऐसे करके, एक ये, फिर छोटा सा कॉलम ये, फिर ये बड़ा सा कॉलम, और ये छोटा सा कॉलम। इसको, इसमें रहती है डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो, अभी बता रहा हूँ लेजर फोलियो क्या आता है, फिर अमाउंट, कौन सा, डेबिट वाला, फिर अमाउंट कौन सा, क्रेडिट वाला। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट। यहाँ पे डिस्कशन हम लोगों का ऑलरेडी हो चुका है कि क्यों हम लोग डेबिट कर रहे हैं इसको, कैश को। तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वेरी इजी। कितना, लेजर फोलियो, एल एफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। एल एफ का मतलब, इसको हम लोग बोलते हैं लेजर, ओफो, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब बेसिकली ये होता है कि इस एंट्री की लेजर कहाँ, किस पेज पे किया गया है, इसका लेजर कहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो उसको लेजर फोलियो। अब यहाँ पे इससे हालांकि मतलब नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये कॉलम बनाना है बस ऐसे ही, इसमें कुछ लिखना नहीं रहता। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिख दो भाई। कितना, 1 लाख रुपए लेके आया था, तो 1 लाख रुपए यहाँ, और 1 लाख रुपए यहाँ पर, बस सिंपल। और यहाँ पे एक छोटा सा नरेशन दे दो, बीइंग कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ऐसे करके लिख दो, विथ कैश। ठीक, ये लिख दिया हमने। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 2। ठीक है,